तो क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है? क्या तेजस्वी से राहुल गांधी का मन नहीं मिला? और क्या मुकेश सहनी भी इस पूरे खेल में शामिल हैं? बिहार में इस तरह की चर्चा इसीलिए तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू ने भी अपना डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो फिर कहां गाड़ी अटक गई महागठबंधन की? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Rajniwas Ilaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आखिर क्या चल रहा है महागठबंधन के खेमे में? बहुत जितने मुंह उतनी तरह की बातें हो रही है। कहां तो लालू यादव आरजेडी के उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर रहे थे, उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने लगी थी। कई सारे उम्मीदवार बाहर निकलकर ये बात कहने लगे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटे और फिर ये बात खबर आ गई कि सबसे सिंबल वापस कराए जा रहे हैं। आखिर किसका फोन आया, किसके दबाव में ये सारी बातें हुई? आखिर क्या वजह रही कि तेजस्वी यादव पहुंचते हैं सपरिवार? उनका चार्टर्ड प्लेन में बैठी हुई कई तस्वीरें भी आती, उनके बगल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह दिखते हैं। लालू यादव भी उस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे। ये लोग दिल्ली गए। कहा गया कि राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होगी और फिर फाइनल बातचीत हो जाएगी कि आखिर महागठबंधन में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी। और ये भी हो गया था कि बहुत जल्द सारी पार्टियां जो है महागठबंधन के, उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की है, सीपीआईएमएल है, सीपीआई और सीपीएम, ये सारी पार्टियां अपने अपनी संख्या बताएंगी और कौन से पार्टी के उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये सारी बातें तय हो जानी थी। लेकिन इस बात को कई घंटे बीत गए थे तेजस्वी राहुल गांधी से मिलने, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई और खाली वो लौट कर आए। जब वो गए थे तो अपने परिवार के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, जब वो लौटे तो वीआईपी पार्टी के नेता जो हैं मुकेश सहनी उनके साथ। लेकिन अब तरह तरह की बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीटों की संख्या कांग्रेस को चाहिए थी, जो तेजस्वी यादव ने ऑफर किया, वो पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी से ना मुलाकात हुई, ना बात हुई, ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से। आखिर क्या वजह रही? क्या राहुल ने मिलने से मना कर दिया या फिर तेजस्वी ने मिलने से मना कर दिया? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार अड़ गई है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अपना छाती और सीना चौड़ा कर रही है और आरजेडी उनके सामने धीरे धीरे बहुत सारी बातें मानने को तैयार हो गई है? जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर पदयात्रा पर आए हुए थे राहुल गांधी, तब खुलकर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, वो भी बिना कहे, यानी अपना दिल बड़ा दिखाते हुए। लेकिन जब बारी राहुल गांधी की आई ये बताने की कि बिहार में सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, गोलमोल जवाब घुमा दिया। आखिर राहुल गांधी के मन में कुछ है क्या? कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव, मैं अखिलेश यादव का जिक्र इसीलिए करना चाहता हूं कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही थी, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है जो लेना तो जानती है पर देना नहीं जानती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कभी इस बात की घोषणा नहीं की कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस पिछली बार के चुनाव में रहा था, 70 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी और तब ये कहा गया था कांग्रेस की जितनी क्षमता नहीं है उससे अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई और वो सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई। और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जबकि महागठबंधन और एनडीए के बीच में वोटों का फर्क सिर्फ 11,250 था। इस बार तेजस्वी यादव ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते। मुझे तेजस्वी यादव के एक बेहद करीबी नेता ने, जो उनकी कोर टीम के हैं, उन्होंने ये बताया कि चूंकि लालू यादव की सेहत अब उतनी अच्छी नहीं रही, आपने देखा होगा कि इस बार लालू उस सक्रिय भूमिका में नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार उनके सामने ही तेजस्वी यादव इस बार इस तरीके से सीटों का बंटवारा करें, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, महागठबंधन में इस तरह की एकता हो जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि पिछली बार भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और इस बार उनकी कोशिश ये रही है कि इस तरीके से लेफ्ट पार्टी कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश सहनी पिछली बार इस गठबंधन में नहीं थे, वो आखिरी मौके पर, याद होगा आपको वो वीडियो
जब वो तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अचानक से उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों की आवाज को सुनते हुए वो इस गठबंधन से बाहर जा रहे हैं और फिर वो एनडीए में चले गए थे। वो मुकेश सहनी इस बार डिप्टी सीएम और 30 सीटों की मांग को लेकर के आगे बढ़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का मामला भी अटका हुआ है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको डिप्टी सीएम की घोषणा की जाए। कांग्रेस यहाँ तैयार नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव के बारे में अभी तक खुलकर बात नहीं आई है। हालांकि तेजस्वी यादव और साथ ही आपको बताएं कि मुकेश सहनी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, साथ साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए, खाना खाते हुए। एक तरीके से अभी तक मुकेश सहनी को कितनी सीटों की संख्या दी गई है ये भी नहीं पता चला है। कई अपुष्ट सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि उनको 16 से 18 सीटें दी जाएंगी। उसमें से कुछ आरजेडी और कांग्रेस के भी नेताओं को एडजस्ट करने की बात है। लेकिन अब जब एक तरीके से बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की सीईसी की भी बैठक हो गई है, उसके बाद क्या अब ये उम्मीद की जाए कि आरजेडी और कांग्रेस की भी सब कुछ ठीक ठाक है? दो बड़े पेंच हैं। एक, तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार देना। दूसरा, इस बार तेजस्वी यादव कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि हमारे साझेदार जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनको वो सीट दे दें जहां पर उनकी हार सुनिश्चित है सिर्फ संख्या के बल पर। और वो चाहते हैं कि चूंकि उनके साथ चूंकि आरजेडी ही यहाँ पर अगर ग्राउंड पर देखे तो आरजेडी और माले दो बड़ी ताकतें हैं और वो कह भी चुके हैं कि यही हमारी ताकत है। इस वजह से वो इस बार कांग्रेस के लिए कोई ऐसी कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहते। वैसे तो मुश्किलें बीजेपी और जेडीयू के बीच भी थी। नीतीश कुमार के घर पर बैठक वैठक हुई और बाद में चीजें संभाल ली गई। अब देखिए कैसे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कई सीटों पर किस तरीके की बात फंसी हुई है। नमूने के तौर पर कहलगांव की सीट लें, जहां पर सदानंद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई सालों तक चुनाव जीतते रहे। पिछली बार उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े और वो हार गए। वो सीट पिछली बार बीजेपी सबसे अधिक मार्जिन से जीती। इस बार तेजस्वी यादव चाहते हैं कि झारखंड के जो मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे रजनीश आनंद को वहां चुनाव लड़वाएं। वो अपने साथ उनको वहां ले भी गए थे। ये भी बताया जाता है कि ग्राउंड पर वो मजबूत हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि चूंकि उनका उम्मीदवार ये उनका ट्रेडिशनल सीट रहा है और वो वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बीते समय में कई सीटों पर राजनीतिक हालात बदले हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें समझौता नहीं करना चाहती और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं उनके लिए एक एक सीट मार्किंग वाली। और वो किसी भी सूरत में कोई भी सीट, चाहे वो कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो या वीआईपी की है, वो हारते हुए नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि अलायंस पार्टनर की एक एक सीट भी उन्हीं के हिस्से में है और वो इस बार हर हाल में लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री बनकर उनको दिखाना चाहते हैं कि उनके बेटे में है दम। लेकिन क्या कांग्रेस, जिसने पिछली बार भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, इस बार उनके साथ रहेगी, उनके साथ चलेगी या फिर मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है? क्या करना चाहिए आखिर तेजस्वी यादव को? कांग्रेस का साथ रखना उनके लिए जरूरी है या मजबूरी? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।